हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्लेज क्लासेस। जैसा कि आपको इन्फॉर्म किया गया था कि इस चैनल पे सीटेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाएगी, तो उसके लिए जो सीडीपी की फर्स्ट वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करा था हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक उसका जो हिस्ट्री और डेवलपमेंट का था वो कंप्लीट कर दिया था। और इस वाली क्लास में आज हम इस वाली वीडियो में करेंगे उसका पार्ट 2, स्कूल्स ऑफ। ठीक है, आज हम करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। और इसके साथ ही सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्कूल था, सबसे फर्स्ट स्कूल जो हमारे पास आया था स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, हम ना स्ट्रक्चरलिज्म करने से पहले कुछ बेसिक रिवाइज करते हैं, ठीक है, जिसे जो हमने डेवलपमेंट में करा था। डेवलपमेंट में क्या चीज़ें थी, हमारे पास 4 तरह की जो स्टेजेस आई थी साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, एक तो सबसे पहले जो आई थी स्टडी ऑफ सोल, ठीक है, और सेकेंड थी स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है, थर्ड थी कॉन्शियस एक्सपीरियंस या माइंड मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस या मेंटल एक्टिविटीज़, और थर्ड थी हमारे पास स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, उनमें से हम क्या कहते हैं, इन चारों में सबसे पहले जो लैब जो फाइंड आउट करी थी, है ना, वो थी कॉन्शियस एक्सपीरियंस में। कॉन्शियस एक्सपीरियंस का जो कंसेप्ट था, ये कौन लेके आए थे, विलियम वॉन्ट लेके आए थे, और इन्हीं से ही जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल की जो स्थापना थी वो हुई थी। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल था उसका प्रोपाउंडर या उसका स्टैब्लिश कौन था, वो थे विलियम वॉन्ट। और ये कब हुआ था, 1879 में। और 1879 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है साइकोलॉजी के लिए, क्योंकि 1879 को ही क्या माना जाता है, बर्थ ईयर माना जाता है साइकोलॉजी का। भाई इसी साल ही साइकोलॉजी का जन्म हुआ था। उससे पहले हम क्या समझते थे कि साइकोलॉजी और फिलोसफी दोनों एक ही कंसेप्ट है। ठीक है, और उसके बाद हाँ, विलियम वॉन्ट को फादर ऑफ माइंड और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, और इन्होंने क्या रिलेशनशिप दिखाया था, इन्होंने साइकोलॉजी और फिलोसफी का जो रिलेशनशिप था उसको अलग अलग कर दिया था, और साइकोलॉजी को क्या बोला था कि ये और भी एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, इससे इसके साथ और भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। और इन्होंने जो मेथड यूज़ करा था वो था इंट्यूशन मेथड। ठीक है, और इन्होंने मतलब फर्दर अपनी आइडियोलॉजी थी इसको आगे बढ़ाया, है ना, भी जो भी इनके कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बेसिस पे इन्होंने क्या दी, अपनी थ्योरीज दी, और इसके 3 बेसिक एलिमेंट्स दिए। ठीक है, कौन कौन से 3 बेसिक एलिमेंट्स, एक आ गया फिजिकल सेंसेशन, मतलब हमारे शरीर को लेके जो भी संवेदनाएं होती हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारी फीलिंग्स, और तीसरा इमेज सच एज द मेमोरीज एंड ड्रीम्स, जो हम दिमाग में मेमोरीज क्रिएट करते हैं, है ना, जैसे हम कहीं पिकनिक पे गए, कुछ वहाँ पे टाइम स्पेंड करा, है ना, और बाद में उसी टाइम को जब याद करते हैं तो वही चीज़ें, वही वैसी सेम पिक्चर्स हमारे दिमाग में चलने लग जाती है। तो वो जो एक्सपीरियंस है हमारे, क्या है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, इन्हीं को ही इन्होंने साइकोलॉजी का नाम दिया। ठीक है, और इनके जो मेन सपोर्टर्स थे वो थे विलियम वॉन्ट खुद। ठीक है, जो इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी, और इन्होंने क्या करा था, प्रोपाउंड करी थी, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें क्या जानना जरूरी है, हमें इसके साथ ये जानना जरूरी है कि विलियम वॉन्ट को और किन नामों से जाना जाता है ना। तो जो विलियम वॉन्ट थे हम देखते हैं। देखिए, नंबर 1 पे पहले आ गया हमारे पास फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये कौन है, ये है विलियम वॉन्ट। ठीक है, विलियम वॉन्ट। और इसके बाद अगर हम बोले फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, नंबर 2 पे फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ये भी हमारे पास कौन थे, सेम विलियम वॉन्ट। और तीसरे नंबर पे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये भी कौन थे, ये भी थे विलियम वॉन्ट। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, हु इज़ फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, या हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, तो हमारे पास इसका एक ही आंसर आएगा, विलियम वॉन्ट। ठीक है, इसी के साथ जो स्ट्रक्चरलिज्म था वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे स्कूल की तरफ। ठीक है,
दूसरा स्कूल आ गया हमारा फंक्शनलिज्म का। ऑब्वियसली देख के हमें पता चल रहा है कि फंक्शन पे जो ज़्यादा बेस्ड है, एक्टिविटीज़ बेस्ड है जो, ठीक है। इसका प्रोपाउंडर या एस्टेब्लिशर कौन था, वो थे विलियम जेम्स, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, जो फंक्शनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था उसके उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये लेके आए थे, ठीक है। और इन्होंने जो थ्योरीज थी मेंटल लाइफ के ऊपर और बिहेवियर के ऊपर बनाई थी, ठीक है। और इन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे करा था, इन्होंने ज़्यादा फोकस करा था इन्वायरमेंट पे, ठीक है। इन्वायरमेंट पे कैसे, ये क्या कहते थे बच्चों को कि अगर आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा ना तो उस अकॉर्डिंग आप क्या है, कुछ भी गेन कर सकते हो, आप अपना आईक्यू भी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आईक्यू कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, उसका पालन पोषण जो है वो स्टार्टिंग से कहाँ पे रह रहा है, डॉक्टर्स की फैमिली के बीच में रह रहा है, ठीक है। तो उसका डॉक्टर वो वैसे ही बनेगा, डॉक्टर ही बन जाएगा, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ही है वैसे। अगर उसके आसपास सारे इंजीनियर रहते हैं या उसके आसपास सारे टीचर्स रहते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग अपने आप को बिठा लेता है और वो वही बनने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं मूवीज देखते हैं स्टार्टिंग से, है ना, तो वो भी क्या करते हैं, हमने एक्टर बनना है ना, हमने डांसर बनना है, हमने सिंगर बनना है, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो यही तो फंक्शनलिज्म बोलते थे, ये क्या कहते थे, यही तो साइकोलॉजी है, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज़ बेस्ड है, जो हम एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या बोली, ये साइकोलॉजी है। और इन्होंने ना मेथड दिए थे मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को मेजर करने की, क्या क्या टेक्निक्स थी। एक तो क्वेश्चनरी मेथड था और इन्वेंशनरी मेथड था और तीसरा मेंटल टेस्ट था, 3 टेस्ट दिए थे इन्होंने, ठीक है। और जो फंक्शनलिज्म थे, इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कौन कौन करता था, एक तो थे विलियम जेम्स, दूसरा जोहन डेवे और तीसरे थे स्टिनले हॉल, ठीक है। अगर हम एक सिंगल सिंगल तरीके से इनसे बात करें, जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने तो हमें फंक्शनलिज्म का सारा कंसेप्ट ही दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें जोहन डेविड की, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लेबोरेटरी स्कूल्स खोले थे, ठीक है। लेबोरेटरी स्कूल्स खोले थे, कहाँ पे, शिकागो में खोले थे, है ना। ये आप जो आगे थ्योरीज करेंगे उसमें सारा कवर अप करेंगे, ठीक है। और इनको, इनकी जो प्रोग्रेसिव स्कूल की थ्योरीज थी, और भी इनको क्या किस नाम से जाना जाता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना भी हुआ है पीटेट में, ठीक है, और सीटेट में भी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। और इन्होंने कौन सा मेथड बनाया था, इन्होंने जो मेथड फाइंड किया था वो था प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड। और अगर हम स्टेनले हॉल की बात करें, स्टेनले हॉल ने सारा काम किया था अडोलसेंस के ऊपर, ठीक है, अडोलसेंस के ऊपर। इन्होंने इस एज को क्या बोला था, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की जो स्टेज है बोला था, ठीक है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन पुटअप बन जाते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की जो कंडीशन थी वो किसने दी थी, यहाँ से हमें याद रह जाएगा, स्टेनले हॉल ने दी थी। जब हम थ्योरी करेंगे वो तो फर्दर करेंगे ही, बट जब कोई और थ्योरी करते हैं उसके साथ जब अपन इंफॉर्मेशन कंबाइन कर देते हैं ना, तो हमारी जो खुद की नॉलेज होती है वो और इनहेंस होने लग जाती है, ठीक है। और तीसरा आ गया अपने पास बिहेवियरिज्म, ठीक है। बिहेवियर मतलब स्वभाव, स्वभाव को लेके जो चीज़ें थी, ठीक है। इन्होंने भी सेम यही बातें करी थी बिहेवियरिज्म के ऊपर भी। इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट से हम क्या कर सकते हैं, अपने आईक्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा वैसा ही बनेगा, ठीक है। और बिहेवियर की स्टडी इन्होंने किस तरह से करी थी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, मतलब जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और किस पर्पस के लिए होती हैं, ठीक है। पर्टिकुलर इन 3 चीज़ों के ऊपर इन्होंने काम किया था। और इन्होंने क्या करा था, बिहेवियरिज्म से हमें कौन कौन से मेथड मिले थे, एक तो ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब दूसरों को देख के ऑब्जर्व करना, ठीक है। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, उसकी भाई या बहन है, ठीक है, उन दोनों का रिजल्ट आया सेम। मान लो उसका जो बड़ा बहन या बड़ा भाई था उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मम्मी से डांटना पड़ेगा। तो अभी छोटे वाले को पता है अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया ना, तो ऑब्वियसली मेरे को भी डांटना ही पड़ेगा, उसने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया उस चीज़ को, ठीक है। मतलब बिहेवियर को जब पहले ही ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, ये तो ये जो मेथड आए थे हमारे पास बिहेवियर से आए थे। और दूसरा हो गया अपने पास एक्सपेरिमेंट मेथड, ठीक है। ये 2 तरह के मेथड थे। और इस आइडियोलॉजी को किस किसने सपोर्ट करा था, जेबी वॉटसन ने, पैवलोव ने और स्किनर ने, ठीक है। इनकी हम लर्निंग थ्योरीज में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे जब आएंगे फर्दर तब हम उनके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास 4th नंबर पे गेस्टॉल्ट स्कूल। गेस्टॉल्ट स्कूल मतलब गेस्टॉल्ट बात, इनका क्या कहना था, भी एकदम से जो झट से आइडिया आता है ना वही क्या होता है हमारे लिए, वही हमारी साइकोलॉजी है, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे,
मैक्स वेल्डेमर थे, और इनके जो फॉलोअर्स थे है ना, इनके आइडियोलॉजी को कौन कौन फॉलो करते हैं, इनके खुद के दो स्टूडेंट्स थे, कोलर और कोफका, जिन्होंने इनसाइड थ्योरी दी थी। और ये क्या कहना चाहते हैं, कहते पार्ट्स में इंफॉर्मेशन लेना अच्छा नहीं होता है, अगर आप पूरा कंबाइंड फॉर्म में, होल में, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को होल में देखेंगे तो वो ज़्यादा आसान है एज कंपेरेटिव टू पार्ट्स, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। और जो गेस्टॉल्ट वर्ड है, ये जर्मन का वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, गुड फॉर्म और गुड फिगर, ठीक है, मतलब जहाँ जो हर जगह जाके सेट हो जाता है, ठीक है, अच्छी तरह से फिट हो जाता है। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास नंबर 5 पे साइको एनालिटिकल स्कूल। साइको एनालिटिकल स्कूल हमें दिया गया था सिगमंड फ्रॉड के द्वारा, और ये किसकी बात करते थे, जो भी हमारी सेक्सुअल डिज़ायर होती है एक बच्चे की, है ना, उसके बारे में बात करी गई है। और इन्होंने क्या करा था, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को डेवलप करा था, एम्फेसाइज करा था हमारी जो अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस होती हैं उसके ऊपर, ठीक है। अनकॉन्शियस मतलब जो हम इंटेंशनली नहीं करते, ठीक है, मतलब वो गहन सोच में डूब जाना, या पता नहीं हम किस किस सोच, मतलब कुछ कोई ऐसी बात याद आ जाना जो पता नहीं कितने ही साल पुरानी हो, ठीक है, और उसके बारे में सोचने लग जाना एकदम से, और जो प्रेजेंट है उसको भूल ही जाना बिल्कुल, उसको हम अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, फ्रॉड ने ये भी कहा था कि अगर किसी बच्चे की ना जो भी सेक्सुअल डिज़ायर्स है अगर वो कंप्लीट नहीं होती तो उनकी नेचर कैसी हो जाती है, हिंसक, मतलब वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहने लग जाता है, डिप्रेशन में जाने लगता है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और इन्होंने क्या कहा था, कहते जो पहले 5 साल होते हैं ना बच्चे के, मतलब जब वो हुआ बर्थ से पहले 5 साल, ठीक है, जो उसके होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही होती है उन ईयर्स में, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि जो माइंड है उसको अपन 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड, ये 3 तरह के हमारे पास इन्होंने माइंड दिए। और इनका कंपैरिजन किसके साथ किया, एक आइसबर्ग के साथ किया, ठीक है। आइसबर्ग जैसे ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है अपने पास, ठीक है। आइसबर्ग क्या होता है, पानी के ऊपर भी होता है, यहाँ पे भी होता है, और बीच में और गहरा होता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, और ये जो बीच वाला है ये सब कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो गहन पार्ट है, जो पानी के बिल्कुल बीच वाला है, जिसके बारे में हम पहुंच नहीं सकते अभी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हम आज की स्टेट है, ठीक है, वो प्रेजेंट स्टेट। सबकॉन्शियस माइंड मतलब वही पुरानी बातें कुछ सोचने लग जाना, और अनकॉन्शियस माइंड मतलब हमारे दिमाग से परे, मतलब जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं ना अंतर आत्मा का ज्ञान, वो चीज़ें होती है हमारे पास अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। और ये इन्होंने दे रखा है, जो अबव वाटर वाला है वो कॉन्शियस माइंड, ठीक है, और जस्ट वाटर लाइन के नीचे वाला उसको सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, और जो बिल्कुल पानी के अंदर है, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है 6th नंबर पे कॉग्निटिव स्कूल, ठीक है। कॉग्निटिव ये तो बिल्कुल फेमस है, बिल्कुल सिंपल से है ना, पहले वाले नहीं सुने होंगे, अब वाले फिर भी है ना, प्याजे को सुन के हमें याद आ गया होगा, ठीक है। कॉग्निटिव जो है ये 2 वर्ड से बना है ना, जो कॉग्निटिव है इसमें क्या क्या 2 चीज़ें आती है, एक तो इंटेलेक्ट, ठीक है, इसमें आता है इंटेलेक्ट प्लस मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है, मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ या एक्सपीरियंस या मेंटल एक्टिविटीज़ या मेंटल एक्सपीरियंसेस है, ये हमारा किस में आता है, कॉग्निटिव स्कूल में आता है। और इसमें क्या करा जाता है, इसमें हम कैसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्राइव्ड करते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग के द्वारा, मतलब जो दिमाग की चीज़ें हैं इनको हम कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में है, ठीक है। और ये कहाँ पे एम्फेसाइज ज़्यादा करते हैं, एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट, ठीक है। और इनके मेन सपोर्टर्स कौन कौन थे, जीन पियाजे और एडवर्ड टॉलमन, ठीक है। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताया था, कॉग्निशन के बारे में, स्कीमा के बारे में बताया था, है ना, स्कीमा ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, असिमिलेशन, जब भी हम नई कोई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं या डिससेटिस्फाई होते हैं फिर हम क्या करते हैं, फिर से वापस ट्राई करते हैं उन चीज़ों के बारे में, एकमेंडेशन,
ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अपनी थ्योरी में डिस्कस किया है। और जो टोलमैन थे इन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया है, इन्होंने लेटेंट लर्निंग, ठीक है, लेटेंट लर्निंग जो थ्योरी थी उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। और किसका एक्सपेरिमेंट दिया था, रैट का एक्सपेरिमेंट दिया था कि रैट को एक भूल भुलैया में छोड़ दिया और जो उसका बाहर निकलने का रास्ता था उस पर फूड रख दिया। आगे रैट भी इतना चालाक था कि फूड खाता गया और क्या है, भूल भुलैया से बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब दिमाग के रिलेटेड कैसे वो नई इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं ना, इन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट आ गया अपने पास नंबर 7 पे ह्यूमनिस्टिक स्कूल, ठीक है, मानवता। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहा गया था कि जो मनुष्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एम्फेसाइज करा गया था मैन की फ्री विल, इच्छाओं पे। ठीक है, और मैन को क्या कहा गया कि ये एक पॉजिटिव क्रिएटिव है। ठीक है, मतलब भगवान की जो सबसे अच्छी जो बनाया है ना उसमें उसमें सबसे पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, क्योंकि वो नई चीज़ों को इन्वेंट कर सकता है। ठीक है, और मतलब इन्होंने मैंस को है ना, जो भी पीपल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ह्यूमंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और इसके जो मेन सपोर्टर्स थे इस आइडियोलॉजी के, कौन कौन थे, एक तो थे अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने, हमें पता है, इन्होंने अपना हिरार्की ऑफ नीड्स दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, मतलब कैसे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं उसके लिए इन्होंने स्टेप्स बताए थे। फिर आ गया हमारे पास कार्ल रोजर। ठीक है, कार्ल रोजर ने हमें सेल्फ कंसेप्ट, मतलब अपने आप को कैसे अंडरस्टैंड करना है उसके बारे में बताया था। ओलपोर्ट ने हमें पर्सनैलिटी की थ्योरम दी थी। और रैलोमे ने हमें, और रैलोमे और कॉम्स, ठीक है, अर्थर कॉम ने भी जो ह्यूमनिस्ट स्कूल की आइडियोलॉजी थी उसको अडॉप्ट किया था और उसको सपोर्ट किया था। ठीक है, ये थे हमारे स्कूल्स। और इसके बाद आ गई हमारे पास ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, हमारे पास 4 ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी है। एक तो है हमारे पास जनरल साइकोलॉजी, ठीक है, जिसको हम फंडामेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास अबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास है अबनॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है, नंबर 1 पे जनरल साइकोलॉजी, नंबर 2 पे अबनॉर्मल साइकोलॉजी, थर्ड नंबर पे आ गई हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी, और फोर्थ पे आ गई हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये 4 तरह की साइकोलॉजी होती है। मैं आपको बता देती हूँ इसमें है क्या। जनरल साइकोलॉजी को हम फंडामेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, और इसमें हम किस किस से डील करते हैं कि कोई नया कंसेप्ट, जब कोई भी अपनी नई थ्योरी सबसे पहले देगा, ठीक है, उसको जनरल साइकोलॉजी बोला जाएगा। ठीक है, ये किससे डील करती है, नए रूल्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज के साथ डील करती है। ठीक है, और अब नॉर्मल में जब हम किसी अब नॉर्मल पीपल की स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको अब नॉर्मल साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी जब हम इलनेस, डिसीज या नीड्स की या मेंटल रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आ जाएगा, जैसा कि फ्रूड ने बात करी थी। ठीक है, और नंबर 4 पे आ जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं, है ना, जो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लर्नर। ठीक है, लर्नर का बिहेवियर कैसा होगा, या हम किसी और का भी नाम ले सकते हैं, या किसी बिजनेसमैन की साइकोलॉजी क्या होगी, है ना, अलग अलग तरह से जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि है ना, आप सभी को है ना नोटिफिकेशन मिलता होगा या नहीं, उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो उसका लिंक है, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप जो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और नई वीडियोस लेके आएंगे, है ना, और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी लेके आए यहाँ पे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू ऑल।